हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द मेडिकल फिजियोलॉजी लेक्चर्स। आज हम पढ़ेंगे एटीलैक्टेसिस के बारे में। जब हमने आपको इन्फेंट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम पहले पढ़ाया था तो उसमें एक टर्मिनोलॉजी आई थी एटीलैक्टेसिस। सो आज अगर कई बार इस पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, शॉर्ट नोट पूछ लिया जाता है, वाइवा वॉइस में ये पूछा जाता है, एमसीक्यूज़ में इसका कारण पूछा जाता है, तो आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। सो बेसिकली एटीलैक्टेसिस का क्या मतलब होता है? कोलैप्स ऑफ द एल्वेलाई। किसी भी कारण से जब एल्वेलाई कोलैप्स हो जाए, सो बेसिकली एटीलैक्टेसिस द टर्म इट मीन्स कोलैप्स ऑफ द एल्वेलाई। इट अकर इन लोकलाइज्ड एरिया ऑफ अ लंग और इन एन एंटायर लंग, या तो लंग के किसी एक पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है, सपोज किसी एक एरिया में कोलैप्स ऑफ द एल्वेलाई हुआ, अदरवाइज क्या पूरे एंटायर लंग, दोनों तरीके से हो सकता है। ठीक है, क्या कॉजेज़ है इसके मेन दो कॉजेज़ में आता है एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन कॉज लंग कोलैप्स, या तो कोई भी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, अंदर एयर आने या जाने वाले रास्ते में कहीं भी ऑब्स्ट्रक्शन है। ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब होता है रुकावट, कोई रुकावट है, कोई ब्लॉकेज है, उसकी वजह से एटीलैक्टेसिस हो सकता है। या फिर लैक ऑफ सर्फेक्टेंट। सर्फेक्टेंट इज़ बेसिकली इम्पॉर्टेंट टू रिड्यूस द सरफेस टेंशन ऑफ लंग ड्यूरिंग एक्सपायरेशन। तो अगर ये सर्फेक्टेंट कम हो जाता है तो उस कंडीशन में भी लंग्स कोलैप्स हो जाता है, क्योंकि सरफेस टेंशन जो है वो इंक्रीज हो जाती है। अब ये सारा प्रोसेस किस तरह से होता है? सो एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन कॉजेज लंग कोलैप्स। इसका क्या कारण हो सकता है? ब्लॉकेज ऑफ मेनी स्मॉल ब्रोंकाई विद म्यूकस। जब बहुत सारा म्यूकस कहीं छोटी छोटी ब्रोंकाइज में आके इकट्ठा हो जाता है तो इसके इकट्ठा होने से ये रुकावट बन जाती है। ठीक है, अब एयर जो है वो बाहर की तरफ नहीं निकल पा रही है। सो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ अ मेजर ब्रोंकस, या फिर किसी बड़ी मेजर ब्रोंकाई में या ब्रोंकस में ऑब्स्ट्रक्शन आ गया हो। और ऑब्स्ट्रक्शन के भी दो कारण हो सकते हैं, या तो लार्ज अमाउंट में म्यूकस का प्लग इकट्ठा हो गया हो, वहाँ पे म्यूकस प्लग बन गया हो, या फिर कोई लार्ज ट्यूमर प्रेजेंट हो। तो इन दोनों या अबव मेंशन ब्लॉकेज इन स्मॉल ब्रोंकाई विद म्यूकस के कारण किसी भी वजह से एयर एंट्रैप बियॉन्ड द ब्लॉकेज, तो एयर जो है वो ब्लॉकेज के बियॉन्ड, अब सपोज मानिए यहाँ ब्लॉकेज है, या अगर मानते हैं यहाँ कोई स्मॉल एरिया में, स्मॉल एयरवे में ब्लॉकेज है, तो उससे पिछले वाले एरिया में यहाँ पे एयर जो है वो एंट्रैप हो जाएगी, रह जाएगी, क्योंकि ब्लॉकेज की वजह से वो आना जाना उसका जो है वो रुक जाएगा। ब्लॉकेज जो है वो रास्ते को रोक रहा है, यानी एब्जॉर्ब बाय, जो भी एयर अब एंट्रैप हुई है, एब्जॉर्ब बाय ब्लड फ्लोइंग इन पल्मोनरी कैपिलरीज। वहाँ से जो पल्मोनरी कैपिलरीज निकल रही है, वहाँ से एयर जो है ऑक्सीजन वो ब्लड में चली जाएगी, वहाँ से CO2 जो है वो कहाँ आ जाएगी? लंग्स में आ जाएगी, पर ब्लॉकेज है। ठीक है, तो इसमें दो चीज़ें होती हैं, दो थिंग्स हैपन या टू थिंग्स हैपन, अपन बहुत समझते हैं दो तरीके से। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इफ़ लंग इज़ प्लेएबल मतलब होता है लचीला, एंड इफ़ लंग इज़ रिजिड या हार्ड है, तो दोनों कंडीशन में किस तरीके से लंग कोलैप्स होता है? अगर लंग प्लेएबल है तो दिस विल लीड टू कोलैप्स ऑफ द लंग एल्वेलाई, तो लंग्स जो है वो एल्वेलाई जो है वो आराम से कोलैप्स हो जाएगी। लेकिन अगर लंग हार्ड है, तो हार्ड है क्योंकि हार्ड क्यों है अब ये? क्योंकि कोई भी फाइब्रोटिक टिश्यू जो है वहाँ पे एक बन गया है और कोलैप्स नहीं हो रहा है लंग, देन एब्जॉर्प्शन ऑफ एयर फ्रॉम एल्वेलाई क्रिएट्स वेरी नेगेटिव प्रेशर विद इन द एल्वेलाई। तो एयर के कंटिन्यू एब्जॉर्प्शन से एल्वेलाई के अंदर नेगेटिव प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। अब अगर ये नेगेटिव प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है तो फ्लूइड एंटर इनटू एल्वेलाई फ्रॉम पल्मोनरी कैपिलरीज। तो जब ये एल्वेलाई के अंदर नेगेटिव प्रेशर हो गया तो जो फ्लूइड कैपिलरी में जा रहा है, दिस इज कैपिलरी, तो कैपिलरी से ये फ्लूइड जो है वो एल्वेलाई में चला जाएगा ड्यू टू इंक्रीज इन मोर नेगेटिव प्रेशर, एंड दिस कॉज एल्वेलाई टू फिल कम्प्लीटली विद एडिमा फ्लूइड। तो अब ये जो फ्लूइड आके एल्वेलाई में भरा, ये एडिमा कॉज करता है और इसे एडिमा फ्लूइड बोलते हैं। एंड दिस अकर व्हेन एंटायर लंग बिकम्स एटीलैक्टिक। और इस तरीके का कारण सबसे ज़्यादा तब देखा जाता है जब एंटायर लंग जो है वो एटीलैक्टिक हो या कोलैप्स हो जाए। इसे और भी एक टर्मिनोलॉजी दी गई है जिसे बोलते हैं मैसिव कोलैप्स ऑफ लंग। ठीक है, मैसिव कोलैप्स ऑफ लंग बहुत इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ आप देखिए कि ब्लॉकेज की वजह से अगर लंग प्लेएबल है
तो कोलैप्स ऑफ द एल्वुलाई पर्टिकुलर एरिया में हो सकता है, स्मॉल एरिया में हो सकता है, लेकिन लंग अगर रिजिड है तो कम्प्लीटली पूरे लंग में जो है नेगेटिव प्रेशर की वजह से इडीमेटस फ्लूड आ जाता है, फ्लूड इडीमा हो जाता है और उसकी वजह से मैसिव कोलैप्स ऑफ लंग हो जाता है। अब अगर मैसिव कोलैप्स ऑफ लंग हो गया तो उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, उसके बहुत मेजर इफ़ेक्ट क्या आते हैं कि कोलैप्स लंग टिश्यू ऑक्लूड्स द एल्वुलाई। तो कोलैप्स होने वाला जो पार्ट है लंग्स का वो एल्वुलाई को ऑक्लूड कर देता है। दूसरा, रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है ब्लड फ्लो में थ्रू पल्मोनरी वेसल्स ऑफ कोलैप्स्ड लंग। तीसरा, कोलैप्स लंग कंप्रेस एंड फोल्ड्स द वेसल। अब कोई लंग कोलैप्स हो गया तो उसके साथ में जो वेसल्स जुड़ी हुई हैं उनको वो कंप्रेस कर देता है। जैसे जैसे लंग की वॉल्यूम डिक्रीज होती है वो उसको भी वेसल्स को भी कोलैप्स कर देता है। चौथा क्या कारण होता है, इफेक्ट आता है कि हाइपोक्सिया हो जाता है इन कोलैप्स्ड एल्वुलाई में एंड दिस कॉजेज एडिशनल वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन। तो हाइपोक्सिया की वजह से एडिशनल वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है एटिलैक्टेसिस में। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन बनता है। सो दैट डिक्रीज ब्लड फ्लो टू द एटिलैक्टेड लंग। तो इस तरीके के लंग में ब्लड फ्लो भी जो है वो डिक्रीज हो जाता है। तो ये था मेन इम्पॉर्टेंट कारण जबकि कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से हो, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन कॉजेज लंग कोलैप्स। ठीक है। दूसरा कारण आता है लैक ऑफ सर्फेक्टेंट। हमने आपको ये पहले भी बताया हुआ है सर्फेक्टेंट में हाइलाइन मेम्ब्रेन डिसीज़ में। इसके अलावा इसे हम इन्फेंट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम भी बोलते हैं। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम होता है और जब ये बच्चों में होता है इन्फेंट्स में तो इसे इन्फेंट्स रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम बोलते हैं। तो यूजुअली सर्फेक्टेंट का क्या काम है, सर्फेक्टेंट सरफेस टेंशन को रिड्यूस करता है। अब अगर यही सर्फेक्टेंट किसी भी वजह से कम है तो सरफेस टेंशन ऑफ एल्वुलाई फ्लूइड बिकम सेवरल टाइम्स मोर देन नॉर्मल। ठीक है। दिस कॉज अ सीरियस टेंडेंसी ऑफ द लंग्स ऑफ प्री मैच्योर बेबीज़ विद डिक्रीज और एब्सेंट सर्फेक्टेंट। तो जब प्री मैच्योर बेबीज़ होते हैं 9 महीने से अपना पूरा टर्म पीरियड कंप्लीट करने से पहले जो बॉर्न हो जाते हैं उनमें ये सर्फेक्टेंट या तो रिड्यूस होता है बहुत ही रिड्यूस अमाउंट में या फिर एब्सेंट होता है। तो क्या होता है, सीरियस टेंडेंसी डेवलप हो जाती है इनके लंग्स में एंड लंग्स कोलैप्स और बिकम फिल्ड विथ फ्लूइड। तो या तो ये लंग्स पूरी तरह कोलैप्स हो जाते हैं और फ्लूइड से भर जाते हैं एंड दिस कॉज इन्फेंट डाई ड्यू टू सफोकेशन। तो उनकी सांस घुटने लगती है इन्फेंट्स की और ये जो सफोकेशन होता है इसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है बिकॉज ऑफ एटिलैक्टेटिक लंग एंड दिस कंडीशन इज़ नोन एज हाइलाइन मेम्ब्रेन डिसीज़ और इन्फेंट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। सो बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाइवा वॉइस क्वेश्चन इस पे बनते हैं। सो आई होप अगर एटिलैक्टेसिस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप मैसिव कोलैप्स ऑफ लंग, इसके होने वाले इफ़ेक्ट्स, इसके अलावा ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से लंग कैसे कोलैप्स होता है या लैक ऑफ सर्फेक्टेंट की वजह से कैसे कोलैप्स होता है, आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन के आंसर दे पाएंगे। हमारे साथ इसी तरीके के और फिजियोलॉजी के चैप्टर्स पढ़ने के लिए जुड़े रहिए। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मैं डॉक्टर शिखा सक्सेना, एसोसिएट प्रोफेसर फिजियोलॉजी। मेरे नोट्स मेरे टेलीग्राम लिंक पे अवेलेबल हैं, आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक टू यू।